और इसीलिए मैंने कहा कि आज सख्त रखिए, कम से कम फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है कि थोड़ी सी होगी, लेकिन उसके बाद फिजल आउट होगा। लास्ट वीक हमने आपसे कहा था कि क्रेडिट स्विस बचेगा नहीं, और वो फाइनली बिक गया है, अदरवाइज वो जीरो हो जाता। अभी बैंकिंग सिस्टम का पेन खत्म हो गया, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अभी कम से कम 2 बैंक तो मुझे मालूम है कि यूरोप में बहुत ट्रबल में है, वो आएंगे सामने, और यूएस के भी बहुत सारे बैंक्स प्रॉब्लम में हैं। तो ये बैंकिंग पूरा जो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है यूरोप और यूएस में, भारत बहुत सेफ है, इसलिए मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कितना पैसा झोंक झोंक के आप बचाएंगे उसको, वो अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। तो उसको बहुत मुश्किल नहीं समझना कि आप सरकारी तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अगर आप किसी चीज़ को सेव करते हैं तो उसको फिर रिस्टोर करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चूँकि आज सुबह की डेवलपमेंट है हमारे भारत के समय हिसाब से कि यूएस फेड ने और 3-4 और बैंकों ने ये तय किया है कि जो 7 डे स्वैप डॉलर फैसिलिटी होती है लोगों बैंकों के लिए, उसको 1 दिन की कर दे, जिससे और ज़्यादा डॉलर उनको चाहिए, ज़रूरत है उनको, क्योंकि वो बहुत जगहों पे डॉलर नहीं मिल पाता उनको। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी उनके लिए दी है, इसलिए बैंकों में एक राहत हो सकती है। लेकिन चूँकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी सिस्टमिक हो चुकी है कि मार्केट कितनी देर तक सर्वाइव करेगा ये इम्पॉसिबल कहना। तो मुश्किल तो बहुत बड़ी है। क्रेडिट स्विस का निपटारा हो गया है, उसमें भी इफ्स एंड बट्स लगे हैं कि उनके सीडीएस कितना भागते हैं, जो कि अब यूबीएस के सीडीएस में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो एक ऐसे बैंक को खरीद रहे हैं जिसमें अभी बहुत मुश्किल हो, मतलब पिछले 6-7 सालों में न जाने कितने घोटाले और फ्रॉड, इन सब के भी आरोप उसके ऊपर हैं। तो हालांकि वो इम्यूनिटी उन्होंने ले ली है सेंट्रल बैंक स्विट्जरलैंड से कि कोई भी इम्यूनिटी होगी तो आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि बैंकिंग क्राइसिस थोड़ा सा डीपन है अभी, तो सरकारी उपायों से हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको ये दिखे, लेकिन जैसा अभी आप सुबह कह रहे थे कि 90% शॉर्ट बने हुए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं कहना 10-15-20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस जगह पे एक रिस्क ये होता है कि या तो यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली आएगी, क्योंकि इतने शॉर्ट्स अगर कटना शुरू होंगे तो बहुत बड़ी एक रैली बाजारों में बन सकती है, अदरवाइज फिर ये एक और बड़ी सेल ऑफ का रास्ता खुलेगा। तो बहुत ही ऐसे जंक्शन पे आप खड़े हैं यहाँ पे मार्केट में कि जहाँ गवर्नमेंट और तमाम सेंट्रल बैंक्स ये प्रयास कर रहे हैं मार्केट संभालने की, तो बहुत क्या कहें, बहुत शेकी ग्राउंड में, बहुत अनसर्टेनिटी की ग्राउंड में मार्केट खड़ा हुआ है। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग होगी 200-300 पॉइंट चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुई तो ये 200-300 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए मैंने लगा कि आज शुरुआत में थोड़ी सी हार्ड पिच रखनी चाहिए। चलिए, पिच हार्ड है। स्टॉक्स तो मैंने खैर वो लिए हैं जिनकी खबरें हैं, और खबरों के चलते सिर्फ ग्रीन और रेड होगा। स्टॉक्स की चाल आप दिन के दौरान देखिएगा, उस हिसाब से डिसाइड करिएगा। खबरें अच्छी खा रही हैं। 3 ऑर्डर्स बैक करने की खबरें। पहला है कोचीन शिपयार्ड। इसको नॉर्वे की एक कंपनी है लाइसेकर, उसके साथ 2 जहाज कंस्ट्रक्ट करने का, 2 वेसल्स की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है। ये दोनों वेसल्स की कुल कीमत होगी 550 करोड़ रुपए। इंटरेस्टिंग है, ये जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल्स हैं। जीरो एमिशन दरअसल हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स या वेसल्स बनाने की कोचीन शिपयार्ड कर रहा है तैयारी, और इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों वेसल्स डिलीवर होंगी। साथ साथ एक ऑप्शन है 2 और वेसल्स का, 2 और जहाजों का। बढ़िया, इंटरनेशनल मार्केट में कोचीन शिपयार्ड को बढ़िया ऑर्डर मिलता हुआ, इसीलिए इसको दिखाएंगे नहीं क्या, ना स्टॉक दिखा रहे हैं ना खबर दिखा रहे हैं। स्टॉक ही दिखा दीजिए, ये ग्रीन में आ गया कोचीन शिपयार्ड, अच्छी खबर। दूसरा, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए इसने सबसे कम बोली लगाई, जिसे हम कहते हैं L1, लोएस्ट बिडर के तौर पे सामने आया है। इन्होंने जो बिड करा उस प्रोजेक्ट के लिए 1088 करोड़ का, 1088 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर है, जिसके लिए ये लोग L1 बन के सामने आए। इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। कोई डिजाइन और कंस्ट्रक्शन है ट्विन टनल्स का, खैर उसकी डिटेलिंग में नहीं जाते, उसको छोड़ देते हैं, उससे ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन इनको ऑर्डर मिला, इसीलिए इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। तीसरा, SJVN को ग्रीन रखा है। कह रहे कि खैर पावर स्टॉक्स अच्छा पावरफुल प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं। SJVN के लिए एक और बढ़िया खबर आई है, MSEDCL। MSEDCL क्या है? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो दरअसल 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, जिसके लिए SJVN को ये डील सौंपी गई। ये आसान शब्दों में इनको ऑर्डर मिला है। तो कोचीन शिपयार्ड को ऑर्डर मिला है, RVNL लोएस्ट बिडर के तौर पे आसान शब्दों में उनको इवेंचुअली ऑर्डर मिलेगा, और SJVN को भी ऑर्डर मिलता हुआ। इसलिए तीनों स्टॉक्स को खबरों के चलते, अच्छी खबरों के चलते ग्रीन रखा है। ओके, मैंने जो है नेगेटिव वाले ज़्यादा है मेरे, रेड वाले।
और उसमें ये कि जिन कंपनियों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर यूरोप और अमेरिका इन सब कारोबार में है, मुझे लगता है वहाँ पे दबाव रहेगा, क्योंकि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम ही प्रॉब्लम में आ रहा है। तो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, मदरसन जैसे शेयर्स में प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूरोप में बहुत दिक्कतें हैं बैंकिंग को लेकर के और अमेरिका में भी हैं। तो अगर बैंकिंग सिस्टम प्रॉब्लम में आता है तो फिर पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे मुश्किल में रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बैंक में इस तरह की मुश्किल आ रही है तो कमोडिटी प्राइसेस भी फिर शार्प फॉल देखती हैं। क्रूड आपके सामने है, $72-73 पर अगर ब्रेंट आ गया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की मुश्किलात सामने खड़ी होती हुई दिख रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्सपोजर जिनका विदेशी कारोबार में है उनमें थोड़ा सा दबाव रह सकता है, इसलिए तीनों को हमने रेड में रखा है। अच्छा, अगले स्टॉक्स में एक तो दो रेड रखे हैं। अब खबरें लॉजिकली सब मानते हैं अच्छी हैं, पर मैं रेड में लेके चलता हूँ। पहला है टोरेंट फार्मा। इनकी एक ओरल ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी है जिसपे एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ था यूएस एफडीए का, यूएस की जांच एजेंसी का। फॉर्म 483 जारी हुआ। एक ऑब्जर्वेशन सामने आया है, एक आपत्ति आई है उस गुजरात की फैसिलिटी को लेकर। कंपनी कह रही है एक स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में जो समय दिया गया उसमें हम रिस्पॉन्ड कर देंगे, पर मैंने रेड रखा। ऐसे ही ब्लिस जीवीएस फार्मा, यहां पे भी आपत्तियां सामने आई हैं। इनके पालघर पालघर मतलब मुंबई कह लीजिए, मुंबई के करीब। मुंबई में अब पालघर में एक जांच हुई थी इनकी फैसिलिटी पर, तो उसमें भी फॉर्म 483 यूएस एफडी ने जारी करा। 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 आपत्तियां सामने। अब वो कह रहे 3 माइनर ऑब्जर्वेशंस हैं, लार्जली प्रोसीजरल है नेचर में, हम लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे और समय सीमा के साथ शायद अप्रूवल्स मिल जाएंगे। अब बेसिकली कहने वाली बात होती है कि ये ऑब्जर्वेशंस आए, आपत्तियां आई हैं, लेकिन हल्के फुल्के हैं, वो दाग अच्छे हैं, वैसी वाली बात है ये। मैंने रेड रख दिया क्योंकि दोनों आपत्तियां सामने आई हैं। मार्केट का मूड माहौल भी थोड़ा ऐसे ही है। और गोदावरी पावर एंड इस्पात, ये हालांकि फ्राइडे को मैं देख रहा था, पता था सबको शायद बोर्ड मीट है, बढ़िया मूव बनने शुरू हो चुके थे ऑलरेडी, तो 3.5% उछल चुका है। लेकिन बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट ठीक है, बायबैक को मंजूरी दी है। 250 करोड़ रुपए का बायबैक होगा, 50 लाख शेयर्स, यानी कि कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 3.66%, तो अच्छा खासा चंक होगा। 500 रुपए पर शेयर में टेंडर रूट के जरिए, तो सब कुछ ठीक चेक बॉक्स टिक हो रहा है। 388 का मौजूदा भाव है, 387 का। इसको मैं अभी भी ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन फ्राइडे को अच्छे मूव्स ऑलरेडी बने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले 3 स्टॉक आईटी के हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और एलटीआई। और मुझे लगता है कि इसमें भी एक दबाव आपको देखने को मिले, क्योंकि आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ेगा। और अभी फेड का मूव क्या होगा ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि लोग अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक कर सकता है फेड, लेकिन जो ताज़ा घटनाक्रम दिख रहे हैं वो एक और कंसर्न कर रहे हैं। लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सब लोग अपनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, एक हफ्ते वाला स्वैप एक दिन के लिए कर रहे हैं, और सेंट्रल बैंक का सरकारें लग गई फिर से लिक्विडिटी डालने में, तो फिर से रिस्क खड़ा हो गया इन्फ्लेशन का। इसलिए मुझे लगता है सेफर साइड लेते हुए 25 बेसिस पॉइंट की हाइक कर सकता है फेड। तो उसका इम्पैक्ट अगेन आपको इक्विटी मार्केट में खास तौर पे आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। हालांकि लास्ट वीक में अकेले नैस्डैक 5.5% से ऊपर चला है और तमाम स्टॉक्स में खूब बढ़िया वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली आईटी में, जबकि पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ था। लेकिन उसका असर डेफिनेटली परसिस्ट करेगा, इसलिए मुझे लगता है कि आईटी भी 3 रेड में हो सकते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और एलटीआई। और टीसीएस में तो खैर मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है, तो वो भी एक मुश्किल यहाँ पर रहेगी।